ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमने काफ़ी अच्छे से देखा कि सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि सर इसे सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक हमारा होता है ज्योमेट्रिकल मेथड, एक हमारा होता है अलजेब्रिक मेथड। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में काफ़ी अच्छे से हमने देखा कि किस तरह ज्योमेट्रिकली सर हम दो लाइन को सॉल्व किया करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सर अलजेब्रिक मेथड में भी बेसिकली हमारे 3 मेथड हुआ करते थे। एक हमारा होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक हमारा होता था एलिमिनेशन मेथड और एक हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बारे में काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस कर रखा है। आज हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो इसको देखने से पहले छोटी छोटी बातें जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरह सर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे और कब किया करते थे। तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है कि सर जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ना, उसका सर फोटो इस तरह बनता है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या होता है सर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा था कि सर हम लोग सॉल्यूशन या इसको सॉल्व करने की बात तभी करेंगे जब क्या हो रहा होगा सर, दोनों लाइन जो हो रहा होगा एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा। मतलब वहां पे क्या दे रहा होगा सर, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा होगा, तभी ना हम लोग एक्स और वाई की बात करेंगे। नहीं तो अगर वो दोनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल रहा होगा या कोइंसिडेंट रहा होगा तो क्या यूनिक एक्स और वाई मिल पाएगा, क्या हमें नहीं मिल पाएगा ना। तो इसके लिए हमने कंडीशन देखा था ज्योमेट्रिकल मेथड में कि सर हमारे पास बेसिकली क्या होते, 3 कंडीशन हुआ करते थे। हम लोग क्या देखते थे, कोफिशिएंट के टर्म में देखा करते थे। मतलब क्या देखते थे कि सर अगर एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता था, नॉट इक्वल टू क्या होता था हमारा, नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y के रेशियो के बराबर होता था। मतलब ये दोनों क्या होता था, एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ करता था। तो हम इसे क्या बोलते थे कि सर जो दो लाइन बन रहा होगा ना, ये हमारा क्या है, दो लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो दोनों लाइन जो बन रहा होगा ना सर, अगर इस दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है तो दोनों क्या हो रहा होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। और यहाँ पे हम क्या बोलते थे कि सर यहाँ पे हमारा क्या दे रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया। और सर जो भी हम अभी तक सीखे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वो क्या देखे, जब यूनिक सॉल्यूशन देता था तभी हम क्या निकालते थे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाला करते थे। समझ में आया। और क्या होता था सर, और ये होता था कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, ठीक है ना, बराबर किसके होता था, कोफिशिएंट ऑफ y के रेशियो के बराबर होता था। बट ये क्या होता था, कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं हुआ करता था। तो ये जो लाइन मिलता था ना हमारे पास, मतलब इसको देख के हम लोग बता सकते थे, रेशियो को देख के, कि सर वो दोनों लाइन था ना, वो दोनों लाइन क्या हुआ करता था, एक दूसरे के पैरेलल हुआ करता था। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते थे कि सर यहाँ पे क्या मिल रहा, हमारा नो सोल्यूशन मिल रहा है सर, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे को कट करेगा तभी तो कोई कॉमन एक्स वाई मिल रहा होगा जो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। और हम जानते हैं कि दोनों को जो एक्स वाई सेटिस्फाइड करता उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अगर थर्ड कंडीशन क्या होता था, आज क्या होता था, सभी का रेशियो इक्वल हो जाता था। मतलब क्या सर, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर होता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि सर रेशियो तो पूरा इक्वल हो चुका है। मतलब सर जो लाइन हो रहा होगा ना, जो दो लाइन बन रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, एक दूसरे के ऊपर रहे होंगे, मतलब वो कोइंसाइड कर गए होंगे। और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आएगी, कितने बार दोनों को कट किया, तो आप क्या बोलोगे सर, इनफाइनाइट पॉइंट हो रहा होगा जब दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा या इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां से क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो आज जो भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, जो भी हम करने वाले हैं, पिछले क्लास में जो भी किए, हम लोग किस केस के लिए बात करें, इस केस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक भी कर लेंगे दोनों का रेशियो इक्वल तो नहीं है ना, मतलब नहीं इक्वल होना चाहिए, मतलब इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। चलिए अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि सर ये सब क्या है, किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। बच्चे लोग काफ़ी इसमें कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। आज के बाद आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह आप लोग बस याद कर लो, ठीक है। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एक्स और वाई और कांस्टेंट टर्म है ना, सभी का कोफिशिएंट है ना, सामने लिख लो।
अब सर सामने लिख लो, मतलब क्या लिख लो सर, तो आज यहाँ पे बोलो x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इसको नाम दे दो 2, a1 नाम दे दो, इसको नाम दे दो b1 नाम दे दो, और यहाँ पे सर इसका कोफिशिएंट क्या है सर 1 है, इसको सर c1 नाम दे दो, इसका नाम दे दो -5 दे दो, इसका क्या बोल दो सर, इसको देखो फर्स्ट इक्वेशन को हमने क्या बोला a1x b1y + c1 = 0, सेकेंड को क्या बोलेंगे a2x, ये कौन है a1 a2 क्या है, बस कांस्टेंट है हमारा, कोई भी कांस्टेंट रहा होगा, तो सेकेंड इक्वेशन का जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम क्या नाम बोले, a2 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू कितना है 2, c2 का वैल्यू कितना है -8, कोई दिक्कत। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह एकदम ध्यान से देखो, आप कुछ मत करो, आप बस यहाँ पे x लिखो इक्वल टू यहाँ पे y लिखो और यहाँ पे क्या लिखो 1 लिखो, समझ में आया। यहाँ पे हमने क्या लिखा x लिखा, यहाँ पे हमने y लिखा और यहाँ पे 1 लिख दिया अपने मन से, ठीक है। उसके बाद क्या करो आप ना a1 मतलब जो भी abc है ना उसको साइक्लिक ऑर्डर में लिख लो, पहले आप इसको समझ जाओ, ठीक है ना, तो समझ जाओ, मान लो ये साइक्लिक ऑर्डर, ये हमारा क्या है साइक्लिक ऑर्डर है, ठीक है, ये मान लो a है, ये b है और ये c है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करें सर, मतलब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, मतलब ये वाला x की वैल्यू निकालनी है तो इसको छोड़ के आगे से स्टार्ट करो, अब आगे से स्टार्ट करो सर, इसको आज हटा दो और आगे से स्टार्ट करो, तो x की वैल्यू निकालनी है तो उसको छोड़ दो, आगे से स्टार्ट करो, तो आगे से कौन मिलेगा सर, हमें BC मिलेगा, तो आप क्या लिखो यहाँ पे, क्या लिखो BC लिख दो -BC लिख दो, ठीक है ना। अब हमको y का निकालना है, अब उसको साइक्लिक ऑर्डर में डालो, BC का काम हो गया ना, फिर अब यहाँ से चलो तो क्या बोलोगे सर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे CA लिखेंगे -CA लिखेंगे, ठीक है ना। फिर क्या होगा सर, इसके साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे तो क्या बोलोगे AB -AB, फर्स्ट टाइम है थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा BC, फिर क्या लिखा CA लिखा, फिर AB लिखा, ठीक है ना, पहले लिखा BC फिर CA और फिर AB लिखा। इसमें क्या करो, इसमें कुछ मत करो, आपको याद है ना, आप बस एक कोड याद रखना, कोड क्या है हमारा 1 2 मतलब 12 21, 12 21 तो याद रख सकते हो ना, क्या लिखोगे 12 21, यहाँ पे भी लिख दो 12 21, यहाँ पे भी लिख दो 12 21, यहाँ पे भी लिख दो 12 21 और यहाँ पे भी लिख दो 12 21, मतलब 12 21, ठीक है ना, ये कोड याद रखना, आपका काम हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है सर, कुछ नहीं, b1 c2 का वैल्यू क्या है, तो b1 आपको क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, c2 क्या दिख रहा है -8 दिख रहा है, पुट कर दो माइनस, b2 की वैल्यू कितनी है सर 2 है, ठीक है ना। प्रैक्टिस का है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो और स्पीड में आप लोग करोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सर, y की वैल्यू निकालनी थी हमें c1 क्या है सर हमारा -5 है, -5 पुट करो, ठीक है ना। a2 क्या है सर, a2 देख लो यहाँ पे सर 3 है हमारा माइनस, ठीक है। फिर क्या है सर c2 a1 क्या है सर हमारा -8 है, a1 क्या है सर, a1 हमारा 2 है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। एक बार और देखते हैं यहाँ पे a1 क्या है सर हमारा 2 है, ठीक है। b2 क्या है सर हमारा, b2 2 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। a2 क्या है सर, ध्यान से देखना 3 है सर, यहाँ पे हमारा 3 है, ठीक है ना। और हमारा सर b1 कितना है, b1 लिखा हुआ है ना हमारा, कितना है 1 है, बस इतना पुट कर सकते हो ना आप लोग। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। ये क्या होगा सर, यहाँ वैल्यू कितना आएगा -8 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -10 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +10, बोले तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ +10 होगा। ध्यान से देखना आप लोग, गलती मत करना प्लस माइनस में। यहाँ क्या होगा सर -15 होगा, ठीक है ना। ये वाला सर कितना होगा -16 होगा और माइनस माइनस कितना हो गया सर, मल्टीप्लाइड हो गया तो प्लस हो गया, मतलब आप क्या बोलोगे सर +16 हो रहा होगा। यहाँ पे ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ, 2 2 या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सर, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब आपको समझ में आया होगा। क्या है सर, कुछ नहीं है, बस एक बार आप देख लो, एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है सर, नीचे में कितना है आप क्या बोलोगे सर, 10 - 8 कितना हो गया सर, 2 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 16 - 15 कितना हो गया, 1 हो गया सर। और इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 - 3 कितना हो गया सर, हमारा 1 हो गया, मतलब सर नीचे में क्या हो गया 1 हो गया। अब जब हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप क्या करो, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करो, और y की वैल्यू निकालनी है ना तो इसको और इसको कंपेयर करो, तो इसको और इसको सामने लाके बैठा दो, x/2 = 1/1, ठीक है ना। इसका वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, y/1 1/1। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, इसको इधर लेके जाओगे तो x = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। जब सर इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा सर, y = क्या आ जाएगा, हमारा 1 आएगा, मतलब x = 2 y = 1।
अगर आपको अब भी भरोसा नहीं है कि सर ये x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 हमारा आंसर सही था कि नहीं था, आप क्या करो इसमें पुट करके देख लो। अगर सेटिस्फाइड कर जाएगा मतलब सही था, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो गलत था सर। देखो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जब 4, y की वैल्यू 1, 4 प्लस 5 कितना हो गया, 5 हो गया सर। 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0 हो गया, सेटिस्फाइड कर गया सर। इसमें भी पुट करके देख लो, इसमें अगर पुट कर दिया तो कितना हो गया, 2 2 3 जा कितना हो गया 6, ये वाला मल्टीप्लाइड हुआ तो सब 1 से 2 से मल्टीप्लाइड हुआ कितना सर 2, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया 0 हो गया। मतलब जो भी हमारा आंसर आया बिल्कुल सही आया। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी भी नहीं हुआ तो बिल्कुल टेंशन मत लो, इस क्वेश्चन में बिल्कुल आपका हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि सर जो भी हमारा इक्वेशन है इधर कांस्टेंट टर्म क्या करना है, हमको इधर बुला लेना है। मतलब आज पूरा मतलब खूबसूरत बना के इस तरह लिख देना है, ठीक है ना। इस कांस्टेंट को उधर मत रखना, इसको इधर बुला लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले तो सर ये वाला इक्वल टू के इधर है ना, पहले इसको इधर बुलाइए तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसको हमने इधर बुला लिया, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको क्या करें सर, इसको 3x माइनस 3y, सर इसको भी हमने इधर बुला लिया इक्वल टू 0। अब सर हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो लिख ही सकते हैं सर। तो इसका कोफिशिएंट कितना है सर, आपको क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब सर पक्का 1 रहा होगा। इसका कोफिशिएंट कितना है सर, हमें क्या दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब -3 रहा होगा। इसका कौन है सर, कांस्टेंट है, मतलब ये सर c1 है, बोले तो -7 है। अब अगर a2 की बात करें तो आप क्या बोलोगे, a2 कौन है सर, x का कोफिशिएंट है, और ये कौन है 3 है। b2 कौन है सर, b2 हमारा y का कोफिशिएंट है, और वो कौन है सर -3 है, ठीक है ना। और c2 कौन है सर, हमारा -15 है। समझ में आया ना, याद है ना अपना ट्रिक, क्या ट्रिक था, कुछ नहीं सर, हम यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप फॉर्मूले के साथ लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। y लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। हम लोग क्या करते हैं सर, इसको छोड़ के हम लोग आगे से स्टार्ट करते हैं। तो BC का हम साइकिल लेंगे, क्या लेंगे, BC माइनस BC, फिर क्या लेंगे सर CA माइनस CA। देखो BC हो गया ना, फिर यहाँ से साइकिल स्टार्ट करेंगे, क्या बोलेंगे CA माइनस CA, फिर क्या बोलेंगे सर CA का हो गया, फिर ये वाला आगे आ जाएगा, मतलब ये कहाँ से गाड़ी पे कहाँ रुका, AB माइनस AB, ठीक है। मतलब जहाँ से चला था वहाँ पे खत्म हो गया, B से चलना स्टार्ट किया तो B पे जाके खत्म हो गया। ये समझ में आ रही है बात। तो सर क्या करें, कुछ नहीं सर, यहाँ पे 1 2 12 कितना याद किए थे हम लोग, 12 21, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बस कोई बड़ा बात नहीं है। वैल्यू पुट करना हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम क्या करें सर, कुछ नहीं करें। B1 की वैल्यू कितनी है, -3 है सर, लिख लीजिए। C2 की वैल्यू कितनी है सर, C2 की वैल्यू -15 है, कोई बात नहीं है, माइनस, ध्यान देना। B2 कहाँ है, B2 हमारा -3 है, -3 लिख दो, ब्रैकेट मत भूलना ये देना, ठीक है ना। और सर हमारा C1 कहाँ है सर, C1 हमारा कितना है, -7 है, ठीक है। चलो Y की वैल्यू देखते हैं। अब हमारा क्या है 12 21, तो C1 कितना है सर, C1 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, मतलब -7, ठीक है। A2 कहाँ है सर, A2 हमारा यहाँ पे 3 है सर, माइनस C2 कहाँ है सर, C2 हमारा -15 है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। और हमारा क्या है सर A1, A1 क्या है मेरा सर 1 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को, ठीक है ना। चलो अब वहाँ पे देखते हैं कि सर यहाँ 1 A1 B2, A1 क्या है सर 1 है, B2 कितना है सर -3 है, मतलब 1 × -3 होगा सर, माइनस, ध्यान देना। A2 B1, A2 कितना है सर 3 है, B1 कितना है सर -3 है, 3 × -3 मतलब 3 × -3, ये सब आप लोग खुद से करना, ठीक है, ठीक है। 3 × -3। अब इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग x की वैल्यू देखते हैं। तो ध्यान से देखना, कैलकुलेशन तो आपको आता है, -15 -3 कितना हो जाएगा, बताओ, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और 15 दिया कितना होता है 45 होता है, 45 होता है, ठीक है। चलो ये सर माइनस माइनस कितना हो गया सर, प्लस, ध्यान दो, ये सर -3 -7 कितना हो गया सर -21 कि +21, तो आप क्या बोलोगे सर, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, +21, और ये सामने कौन था खड़ा हुआ, माइनस था, तो उसको माइनस कर दिया, मतलब आप क्या बोलोगे सर, माइनस यहाँ पे 21 हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। वाई, अब ध्यान दो यहाँ पे सर -7 और 3 कितना हो जाएगा सर, -21, बहुत अच्छा, ठीक है ना।
अब सर यहाँ पे ध्यान दो, -15 और इंटू 1 कितना हो गया आपका, -15 हो गया, और ये माइनस उससे मल्टीप्लाइड हो गया, मतलब कितना हो गया सर, प्लस हो गया। मतलब क्या बोलोगे, +15 हो गया सर, इक्वल टू 1 अपॉन, ध्यान देना इसको, 1 इंटू -3 कितना हो गया आपका, -3 हो गया। यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे कितना लिखा हो, 3 इंटू -3 कितना हो गया सर, -9 हो गया। और सामने कौन खड़ा है सर, प्लस खड़ा है, सॉरी सामने कौन है सर, माइनस है, तो ये माइनस क्या कर देगा, उसको प्लस बना देगा, मतलब आप क्या बोलोगे, +9। ठीक है, आज क्या है सर, x की वैल्यू कितनी है, जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला इससे जाएगा सर तो कितना बचेगा, 24 आ जाएगा। ये सर कितना बचेगा सर, ये वाला इससे माइनस हुआ तो -6 बचा, ये वाला सर इससे माइनस हुआ तो 6 बचा। अब हमने क्या देखा सर, आप फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो, तो जब आप x/24 लिखेंगे इक्वल टू 1/6 लिख रहे होंगे, या क्या लिख रहे होंगे, y/-6 इक्वल टू 1/6। सर जिस दिन हम लोग इसको उधर लेके जा रहे होंगे तो क्या बोलेंगे सर, x इक्वल टू 24/6, और 24/6 कितना होता है, 4 होता है। मतलब आज x की वैल्यू कितनी है सर, 4 है, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6/6, ये कट गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह हमने क्या देखा, क्वेश्चंस को आसानी से बनाया। क्या लिखा, हमारा कोड था 1 2 2 1, 12-21, याद रखना 12-21 सर। हम क्या लिखेंगे, हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं ना, तो इसको छोड़ के आगे से स्टार्ट करेंगे, BC CA और AB। ठीक है ना, तो BC BC, ठीक है ना, फिर क्या लिखेंगे, CA CA, और फिर क्या लिखेंगे, AB AB। ठीक है, और उसके बाद कोड लिख के हम लोग उसको वैल्यू को पुट करके हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये सब करते समय ध्यान देंगे कि सर जो भी कांस्टेंट टर्म है ना, वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू के इधर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इफ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड एन x एंड y। ठीक है, मतलब क्या बोला कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आप x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो यूनिक सॉल्यूशन के अलावा क्या होता है, तो अभी अभी हमने देखा सर, एक हमारा क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, और एक हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। सर नो सॉल्यूशन में क्या होता है, दोनों लाइन पैरेलल होता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाता है, और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है सर, इंटरसेक्ट करता है। मतलब जब इंटरसेक्ट करेगा तभी ना दोनों में हम लोग कॉमन पॉइंट निकालेंगे। समझ में आ रही बात ना। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है भी कि नहीं है। अब चेक किस तरह किया जाता है, अभी अभी हमने देखा क्या था तरीका सर, हम लोग कॉफिशिएंट लिखते थे, x का y का और कांस्टेंट हम लिखा करते थे। तो सर कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा, उसी को तो a1 बोलते थे, तो कुछ नहीं है मतलब 1 है सर। b1 क्या है सर हमारा, -3 है। c1 क्या है सर हमारा, -3 है। समझ में आ रही बात। सर अगर हम बात करें कि सर a2 क्या है, तो आप क्या बोलोगे, थोड़ा ध्यान से देखो तो a2 आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे 3 है। b2 क्या है सर हमारा 9 है, और c2 क्या है सर हमारा -2 है। तो अगर हम रेशियो देखें तो a1/a2 क्या हो रहा होगा, सोचो तो 1/3 हो रहा होगा सर। b1/b2 क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, -3/-9। ये कट गया, ये कितने बार मारा, इसको 2 बार, सॉरी कितने बार मारा, 3 टाइम्स में, मतलब सर 1/3 आ गया। मतलब आज हमें क्या दिखा सर, a1/a2 b1/b2 का रेशियो क्या था, आज तो इक्वल था। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमें दिखा c1/c2, वो क्या दिखा हमें, -3/-2। बोले तो सर ये कट गया 3/2। मतलब आज क्या दिख रहा है कि सर a1/a2 किसके बराबर था, b1/b2 के बराबर था, और सर ये किसके बराबर नहीं था, c1/c2 के बराबर नहीं था। तो ये किसका केस होता है आपको अच्छे से पता है। तो ये तो सर जब ये दोनों पैरेलल हुआ, माने ये दोनों, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हुआ करता है, तो ये किसका कंडीशन होता है सर, पैरेलल का कंडीशन होता है। और पैरेलल के लिए हमने देखा था कि सर वहां पे तो सॉल्यूशन होता ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को तो इंटरसेक्ट करता ही नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये यहाँ से हमारा क्या आया, नो सॉल्यूशन। समझ में आया। अगर यहाँ से ये वाला, अगर ये दोनों का रेशियो अगर इक्वल नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं कि सर ये हमारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो फिर हम लोग उसकी x और y को हम लोग फाइंड कर सकते थे किसी भी मेथड से। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस क्या है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा आपका 2 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, क्या करेंगे सर, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड a एंड b इफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब आज क्या बोला है कि ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन
इक्वेशन दिया हुआ ना, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो रहे होंगे। अब सर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आपको याद आएगा सर, दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा होगा। अब सर कोइंसाइड के बाद आपको याद आ रहा होगा कि सर सभी का रेशियो क्या हो रहा होगा, हमारा इक्वल हो रहा होगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि सर दो लाइन अगर कोइंसाइड करता है तो सभी का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, और उसी को तो हम लोग बोला करते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि सर उसका कंडीशन क्या है, a1/a2, b1/b2 और हमारा क्या है c1/c2। अब सर a1 a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, b1 b2 क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ y है, c1 c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो अगर आप x की कोफिशिएंट की बात करो तो यहाँ क्या दिखा, पे 2 दिखा। यहाँ पे सर x के कोफिशिएंट की बात करो तो क्या दिखेगा, a माइनस बी। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर आपको, कोफिशिएंट यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, a प्लस बी दिख रहा है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना सर। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या हो रहा होगा सर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर इक्वल टू के दोनों उस साइड दिख रहे होंगे। तो आपको पता होगा कि जब हम लोग रेशियो लिखते हैं तो हम लोग सिर्फ इतना ध्यान देते हैं कि जो भी हम लिख रहे हैं ना, वो या तो इक्वल टू के दोनों उधर होना चाहिए या दोनों इक्वल टू के इधर होना चाहिए। मान लो आज ये इक्वल टू के उधर था और ये वाला अगर इक्वल टू के इधर होता तो क्या होता, गड़बड़ हो जाता। समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रही है ना। तो दोनों को एक तरफ लिखते हैं तो दोनों एक तरफ है सर, तो क्या हो जाएगा 7/2 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है ना। अब सर आज हमें क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो वो किस तरह निकाले, तो आप सर आपको क्या दिख रहा है, ये इसके इक्वल है, ये इससे इक्वल है, मतलब सभी आपस में इक्वल है, इक्वल है। तो आप क्या बोलोगे कि या तो सर आप एक काम करो, इस दोनों को इक्वल कर दो और ए और बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, या सर आप इसको इससे इक्वेट कर दो। समझ में आ रही बात, इसको इससे इक्वेट कर दो या इसको इससे इक्वेट कर दो। तो आज हम क्या देखते हैं, आज हम लोग इसको इससे इक्वेट कर देते हैं और इस वाले को इससे इक्वेट कर देते हैं। आप किसी को किसी से इक्वेट करोगे तो आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है ना, उसका आप टेंशन मत लेना। तो ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/a माइनस बी इक्वल टू क्या दिखेगा, 3/a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वाला इधर जाएगा, मतलब 2a प्लस बी, और ये वाला उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3a माइनस बी। तो आपको क्या चमक रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, आपको यहाँ दिख रहा होगा सर 2a दिख रहा है, यहाँ कितना दिख रहा है सर 2b दिख रहा है, यहाँ कितना दिख रहा है सर 3a दिख रहा है, और ये वाला क्या दिख रहा है, -3 भी दिख रहा है सर। आप एक काम करो, a और b को एक तरफ ले आओ, a और b को अगर आप एक तरफ ले आते हैं तो आपको क्या दिखेगा सर, ये वाला अगर हम इसको इधर बुलाते हैं तो क्या होगा, 2a माइनस 3a हो जाएगा, और ये वाला अगर उधर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा सर, माइनस पहले से कौन था, -3 भी था, और यहाँ प्लस में है, उधर गया तो कितना हो गया, -2 भी हो गया, और इसको अगर सॉल्व करते कितना हो गया, -a हो गया, इसको अगर सॉल्व करते कितना हो गया, -5 भी हो गया, माइनस माइनस कट गया। मतलब आज हमें क्या दिख रहा है, a = 5 भी दिख रहा है। बहुत सारे मेथड है इसको सॉल्व करने का, आप लीनियर इक्वेशन भी बना के आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, a को b के टर्म में लिख दिया। अब सर आप क्या करो, इसको और इसको इक्वेट कर दो, तो इसको इक्वेट करेंगे तो 3/a प्लस b, और क्या है सर 7/3a प्लस b माइनस 2 है सर, यही है ना। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करते, इसको इधर, तो ये वाला इधर जा रहा होगा तो कितना बनेगा, 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया सर, ये वाला इधर मल्टीप्लाइड हो गया तो 7a प्लस 7 भी हो गया, ये मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया, आप क्या बोलोगे, 9a, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया, 3b हो गया, और ये इससे हो गया तो -6। ध्यान देना, ये 6 है, ये b है, ये वाला कितना हो गया सर 7a, और ये क्या हो गया 7b। तो ये 9a है, इसको अगर इधर बुलाओगे तो 9a में से अगर ये वाला माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अरे 9 में से 7 जाएगा 2a, यहाँ कितना सर 3b, ये वाला सर इधर आ रहा होगा तो 3b -7b कितना हो जाएगा सर, -4b हो जाएगा हमारा, और ये कौन है, -6 = 0 है सर। तो हमारा एक इक्वेशन ये आ गया और एक इक्वेशन मेरा वो था। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको इधर लेके आ जाओ, इसको लीनियर इक्वेशन बना दो और सॉल्व कर सकते हो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सर। उसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, आ जाएगा हमारा आंसर। तो उसको सर यहाँ किस तरह हम लोग पुट करेंगे, कुछ नहीं सर, आज हमारा a का वैल्यू कितना है, 5b है, तो क्या लिखोगे, पुट a = 5b इन, इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो 1, ठीक है ना, इन 1।
तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 भी पुट कर दो यहाँ पे, -4 इंटू बी -6 इक्वल टू 0। तो ये वाला कितना हो गया, इसको कितना हो गया 10 बी हो गया, ये वाला कितना हो गया -4 बी हो गया, और ये उधर कितना है 6, तो उधर गया तो आपका 6 हो गया। इसको इससे माइनस किए तो कितना हो गया, क्या बोलोगे सर, अगर 10 में से 4 गया तो कितना हो गया 6 बी हो गया इक्वल टू 6 हो गया, ये कट गया, बी की वैल्यू कितनी आई 1 आई। अच्छा बी का वैल्यू अगर वहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू कितना आएगा 5 इंटू 1, तो कितना हो गया 5। तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 1। समझ में आया किस तरह हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और इससे रिलेटेड जो भी आपको एनसीईआरटी आरडी शर्मा में क्वेश्चन मिलते हैं उसको आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, चलिए।